क्लास 8th वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आपकी बुक हिंदी ग्रामर, व्याकरण विज्ञान, भाषा और उसके अनुप्रयोग, ठीक है। इस लेसन में आपको मानक वर्तनी के पुराने और नए रूप दिए गए हैं, तो आप इनको ध्यान से देखेंगे। जैसे पुराना रूप है अंत, जिसमें आधा न लगता है ना, और नए रूप में अ के ऊपर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया गया। दूसरा शब्द है अंतर्गत। इसकी स्पेलिंग में अंतर देखिए। तीसरा शब्द है चंचल, है ना। चौथा शब्द है पंथ। मैं इन शब्दों को सिर्फ पढ़ रही हूँ, इसमें स्पेलिंग का जो अंतर है वो आप ध्यान रखिए। दोनों में से गलत कोई नहीं है, पर अब मानक वर्तनी के अंतर्गत नए रूप को स्वीकार किया जाता है। कंधा, कंधा। केंद्र, तो जैसे एक ही मात्रा लगाई तो उसके साथ जो अनुस्वार चिन्ह है वो लगा दिया जाएगा। मट्ठी, टिड्डी। उद्देश्य, उद्भव, उद्वेग, उत्तर। पट्टियाँ, सिद्ध, ठीक है। इसके बाद सेकंड रो में आ जाइए। खंड, कंठ, पंडित, अम्बा, संबंध, हिंदी, पट्टी, शुद्ध, विद्या, चिन्ह, विद्यालय। देखिए पहले द और य का संयुक्त रूप आ जाता था इकट्ठा, अब है विद्यालय। इसी तरह से द्वितीय शब्द देखिए, उद्योग, लंबा। तीसरी जगह पर आइए, द्वारा, सिद्धांत, विद्युत, तत्व, लिए। दोनों ही रूप में स्वीकार्य है, यह पर एक ही मात्रा भी और ए भी। विद्वान, घटनाएं, क्षय, दुख आदि। तो इसको आप अपनी क्लास वर्क कॉपी यानी कि जो ग्रामर की कॉपी है उसमें आप लिखेंगे, ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे। भाषा, वर्ण एवं विचार, है ना। इसमें हम इसका कुछ रिवीजन करेंगे। जैसे हम सब जानते हैं वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके और ज़्यादा खंड या टुकड़े हम नहीं कर सकते, ठीक है। और वर्ण क्या होता है बच्चों, ध्वनि का लिखित रूप। जैसे मान लीजिए मैंने अ बोला, तो ये मैंने जो बोला है ये है ध्वनि, और जब हम अ लिखते हैं तो वह है वर्णमाला का प्रथम वर्ण। वर्ण के जब हम भेद करते हैं, ठीक है, उसको कैसे करते हैं, स्वर और व्यंजन। हमारी हिंदी भाषा जो है इसको हम क्या कहते हैं, देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी है, और देवनागरी की वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं, 2, स्वर और व्यंजन। तो आज हम जानेंगे स्वर के विषय में। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है, ये आप जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वर। इनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, और ये संख्या में कितने होते हैं, 11। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। स्वर के भेद इसमें है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। तो इनके जो 3 नाम दिए गए हैं वो किस वजह से दिए जाते हैं। ह्रस्व स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय, यानी कि अगर हम उसको व्याकरण की भाषा में बोले तो क्या है, 1 मात्रा का समय लगता है, और ये संख्या में होते हैं 4। अ, ई, उ, रे। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय, यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है, और ये क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर, और ये संख्या में होते हैं 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। पलुत स्वर वे स्वर हैं जो ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लेते हैं, यानी इनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। और आमतौर से हम इसका प्रयोग कब करते हैं, या तो गाने में, या तो रोने में, और या फिर किसी को जोर से पुकारने में। उदाहरण के लिए आपकी पुस्तक में ये राम, आओ, जाओ, ओम शब्द लिखे हैं। इनका हम जब लंबी तान से उच्चारण करते हैं
ज़ोर से पुकारते हैं तब ये जो एस के जैसा स्वर है ये लगा हुआ है, इसको लगाया जाता है। इसके बाद है आपका अनुस्वार चिन्ह। अनुस्वार चिन्ह देखिए आप, ये शिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगी है, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार चिन्ह। और इसका उच्चारण कैसे होता है बच्चों? नाक से। और इसका चिन्ह हमने बता ही दिया, शिरोरेखा के ऊपर लगता है। जो हमारी मानक वर्तनी है उसका जो पंचम वर्ण है, ये जो आपके ब्रैकेट में दिए गए अंग, य, अण, न, म, इनके स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इसको स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। देन है अनुनासिक चिन्ह, जिसमें शिरोरेखा के ऊपर चांद और बिंदु आता है। इसके उच्चारण के समय हवा नाक तथा मुख दोनों से दबाव के साथ बाहर निकलती है। ठीक है, शिरोरेखा के ऊपर तो ये लगते ही, आपको मालूम ही है। अनुस्वार के उदाहरण देखिए, सेंध, नींद। अनुनासिक के उदाहरण देखिए, सांड, नांद आदि। देन है विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह है ये दो बिंदु। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है और उसका प्रयोग केवल तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्दों के साथ ही किया जाता है, जैसे संभवतः, अतः, स्वतः, प्रातः आदि। अंग और आह यानी अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवाह भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? अयोगवाह। और वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आता है। देन है आगत ध्वनि। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, आ के साथ चांद, शिरोरेखा के ऊपर चांद। इसका प्रयोग हिंदी के कुछ शब्दों में किया जाता है, पर कौन से शब्दों में किया जाता है बच्चों? अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते हुए। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा के साथ काफ़ी हद तक घुल मिल गई है। तो जैसे ये देखिए, डॉक्टर शब्द है, टॉफ़ी शब्द है, कॉफ़ी है, स्टॉप है, ट्रॉली आदि। तो इसमें हमने ये आगत ध्वनि यानी ओ, अगर हम इसको बोलते हैं डॉक्टर तो ये सही उच्चारण आता है, अदरवाइज ये बनेगा डॉक्टर। ठीक है, टॉफ़ी, कॉफ़ी, स्टॉप, ट्रॉली आदि। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से और समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।